हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और फिलहाल अभी तक हम लोगों ने एक मेन थ्रेड को यूज करके देखा है जो जेवीएम बनाता है, और एक हमने एक ऐसा थ्रेड बनाया है जो कि बना हुआ नहीं था, हमने बनाया है, प्रैक्टिकली रन करके भी दिखाया है इस प्रोग्राम को। अब वक्त है थोड़ा और आगे डिस्कशन करने का। क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगर हम 3 थ्रेड 10 थ्रेड बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबका वर्किंग अगर अलग अलग होगा या एक ही होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे? इनके बारे में समझते हैं और कुछ और भी डिटेल समझेंगे। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग बहुत वाइड टॉपिक है। जितना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने सारे काम हैं उन सबको हम मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करा सकते हैं। लेकिन अभी इस ट्यूटोरियल में इतने डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए एक डेस्कटॉप स्क्रीन है या मोबाइल का एक स्क्रीन है जिसमें कि एक क्लॉक है, राइट? एक ऐसा फीचर है जो आपको वेदर रिपोर्ट देता रहता है, ह्यूमिडिटी देता रहता है। एक एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें कि क्रिकेट का स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है। 81 पे 0 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड ऑल जो भी है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, और कुछ मान लीजिए कुछ और भी बैकग्राउंड में चल रहा है, तो सभी एक साथ चल रहा है ना। आप देखोगे स्कोर कार्ड भी अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली अपने आप। वेदर अगर कुछ चेंज हो रहा है इसके डिग्री सेल्सियस में तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। हर सेकेंड मूव कर रहा है। तो एक साथ में सारा काम कैसे पॉसिबल है? मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। एक थ्रेड होगा जो कि क्लॉक का काम कर रहा होगा, एक थ्रेड होगा जो कि वेदर का काम कर रहा है, एक जो स्कोर कार्ड अपडेट कर रहा है। तो इस तरह से मान लीजिए 3 थ्रेड की रिक्वायरमेंट है, तो तीनों थ्रेड का वर्किंग अलग अलग है ना। तीनों थ्रेड का वर्किंग बिल्कुल अलग अलग है। अब तीनों ही थ्रेड का वर्किंग अगर अलग अलग है तो हमें 3 क्लास बनाना पड़ेगा। एक क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें इंप्लीमेंट्स करेंगे रनेबल को। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वाले वीडियो में, मैंने बता रखा है इस चीज को कि एक क्लास बनाइए, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कीजिए, रन मेथड को डिफाइन कीजिए, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ये और थ्रेड क्लास का जो है ना, मान लीजिए एक क्लास हमने बनाया ये क्लॉक के लिए, तो वेदर के लिए फिर अलग क्लास बनाना पड़ेगा, बी क्लास फॉर एग्जाम्पल। फिर हमें ये क्रिकेट के अपडेट को करने के लिए फिर एक क्लास हमने अलग बना लिया। ये सब में थ्रेड इंप्लीमेंट कर दिया और सबकी वर्किंग हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सारे क्लासेस अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब जब मेन थ्रेड बनाएंगे तो मेन थ्रेड के अंदर में हम ए का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि तीनों एक साथ चलता चला जाए, राइट। तो सबका एक एक ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए 2 क्लॉक हो तो 2 क्लॉक चल रहा हो, एक इंडिया का टाइम दिखा रहा हो और एक अगर यूएस का टाइम दिखा रहा हो, दो तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर एक और नया क्लास बनाएंगे, बना भी सकते हैं, और नहीं तो एक ही क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दोनों की वर्किंग सेम है, बस पैरामीटर अलग अलग पास करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि बल्कि ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे मैं बताता हूं फिर से इस चीज को। देखिए यहां पर एक काम है जो क्लॉक का है, और सेम काम एक और क्लॉक का ही है। दूसरा काम है वेदर रिपोर्ट दिखाना, तीसरा है स्कोर कार्ड दिखाना, क्रिकेट का स्कोर कार्ड। तो ये दोनों ही सेम काम करेगा ना। तो हम इन दोनों क्लास का, क्लास ए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर क्लास ए, दिस इज क्लास ए, ये क्लास बी और ये क्लास सी। तो क्लास ए का हम 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OB1 इज इक्वल्स टू न्यू ए, और फिर AOB2 इज इक्वल्स टू न्यू ए। इसमें हम इंडिया का पास करेंगे वैल्यू और इसमें यूएस की वैल्यू पास करेंगे, ताकि दोनों का अलग अलग टाइम शो करता चला जाए, लेकिन दोनों का काम एक ही होगा, वर्किंग अलग एक ही होगा, ठीक है। लेकिन बी क्लास का हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें वेदर तो एक ही चीज दिखाना है। तो मेन थ्रेड के अंदर में ना हम क्या करेंगे? एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि दोनों की वर्किंग सेम है, और ये चूंकि दोनों अलग अलग काम ही अलग अलग कर रहा है तो इसके लिए हम अलग अलग क्लासेस भी डिफाइन करेंगे। तो इसको हम और एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। आपको 15 थ्रेड बनाने हैं
15 न्यू थ्रेड बनाने हैं, सबका वर्किंग सेम है, तो क्लास कितनी बार बनाएंगे? एक बार। ऑब्जेक्ट कितनी बार बनाएंगे उसके? 15 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर आपको 15 थ्रेड बनाने हैं, सबकी वर्किंग अगर अलग अलग है, तो 15 अलग अलग क्लासेस डिफाइन करने पड़ेंगे और हर क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? तो ये काम हम कर सकते हैं, इसको रन करा के भी दिखा सकता हूं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर एक T1 थ्रेड है लेट सपोज और एक T2 थ्रेड है, दोनों एक कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है। लेट सपोज R1 एक रिसोर्स है जिसको ये शेयर कर रहा है, जैसे लेट सपोज ये मेमोरी है, मेन रैम है, मेन मेमोरी रैम। अब ये T1 थ्रेड उसको भी यूज करना है और T2 थ्रेड उसको भी यूज करना है। अब यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम अराइज हो सकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे देंगे? सिंक्रोनाइजेशन से। कैसे देंगे? सिंक्रोनाइजेशन से। अब फॉर एग्जांपल, अब T1 कहता है कि T1 इसे यूज करेगा, वो यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद अगर T2 कहता है तो उसे भी यूज करना है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 5 है, तो T1 जब यूज करेगा ना इस x को, तो 5 वैल्यू यूज करेगा इसमें, राइट? उसने मान लीजिए थोड़ी देर तक काम किया और उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने वैल्यू चेंज करके 10 किया था। अब तब तक में क्या हुआ, ये प्रीएम्प्ट कर दिया इसने इसने अपना काम रोक करके इसको मौका दिया ये भी काम करेगा। T2 अब काम करेगा। अब T2 जब काम करेगा तो उसको भी इसी x पे काम करना है, तो वो कौन सी वैल्यू को यूज करेगा? 10। और मान लीजिए इसने अगर अपडेट कर दिया इस 10 को 15 कर दिया, और जब इसका टर्न खत्म होगा, जब T1 का वापस टर्न आएगा, तो वो ये सोच के काम करेगा कि मैं 10 वैल्यू पे काम कर रहा हूं, और वो किस वैल्यू पे काम कर रहा होगा? 15 पे। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि वैल्यू जो इसका आंसर जो ये एक्सपेक्टेड कर रहा होगा वो नहीं आएगा, कुछ और ही आंसर आ जाएगा। अब फिर T2 का जब टर्न आएगा और वो सोचेगा कि मैं 15 पे काम कर रहा हूं और वो कोई और ही वैल्यू पे अगर काम करने लग जाए, तो इसका भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किससे? सिंक्रोनाइजेशन से। कैसे करेंगे? एक ही रिसोर्स को किसी एक ही थ्रेड को यूज करने देंगे, जब तक उसका यूज खत्म नहीं होगा ना, किसी और को यूज करने देंगे ही नहीं। एक मॉनिटर है, उसको ही हम उसे यूज करने देंगे, जब तक उसका यूज खत्म नहीं हो जाता हम किसी दूसरे थ्रेड को अलाउ नहीं करेंगे उसे यूज करने के लिए। तो ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कीवर्ड स्पेसिफाइड है, सिंक्रोनाइज्ड। उसको यूज करेंगे तो ये काम, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये भी ओएस का टॉपिक है, इससे भी कवर अप हो जाएगा। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें, थ्योरेटिकली भी बता दे रहा हूँ इस चीज को, मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में इसको करके दिखा दूंगा आपको। एक होता है थ्रेड प्रायोरिटी। हर थ्रेड का अपना अपना प्रेसिडेंस ऑर्डर है। अगर आप स्मॉलर प्रायोरिटी वाला कोई काम कर रहे हो और कोई ग्रेटर प्रायोरिटी का कोई काम अगर आ जाता है, तो उसे प्रीएम्प्ट करेगा, उसे रोक देगा, हटा देगा, और फिर वो ज्यादा जो प्रायोरिटी वाला काम है वो उसे काम करेगा। ये भी एक होता है। और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि कोई भी किसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए, मतलब उसको बीच में रोकने के लिए अलाउड नहीं होता है, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक कोई और काम नहीं कर सकता है। तो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि मल्टी थ्रेडिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसको इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।